जो बात मैंने शुरू में कही, जिसका जिक्र प्रेम जी ने किया, मैं उसी पर आ रही हूं। डॉक्टर अजीज खान, जरा बताइए, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां आ रहा है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, जो आप लोग ला रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये है, राहुल गांधी जिन्हें कभी लीडरशिप मिली नहीं, उस लीडरशिप से अब दस्त भी किया जा रहा है। देखिए सुचेता जी, वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आप इस बात को जानती हैं, गौर से सुनिए मेरी बात, कि अभी हटाया और बनाया उसे जाता है जो पोस्ट पे होता है, पद पे होता है। हाँ। अभी जो उपराष्ट्रपति महोदय का जो मसला चल रहा है वो बहुत ही गर्म है, वो बहुत ज्वलंत इशू है कि किस तरह वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह कत्ल हो रहा है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स। सामाजिक सिस्टम को, लोकतंत्र को पूरी तरह से हत्या लिए हैं। जब भी कोई बात की जाती है, संसद रखता है अपनी बात को, तो इन परिस्थितियों में कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। किस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ माननीय मोदी जी की सुनते हैं, जबकि उनको बहुत ही धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाज निरपेक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक बात। अब आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी को हटाया जा रहा है, साहब वो है ही नहीं तो हटाया क्या जाएगा? वो एलओपी है और वो बने हुए हैं, बने रहेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व आप बताइए ना कि कोई है कर रहा है? सब नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि सब सक्षम है, सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देखा उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उसको संचालन करता हो, कोई एक शख्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई उसमें आकर के उसका नेतृत्व करना चाहता हो, उसको यूनाइट करना चाहता हो, उसमें एक नई जान और भरना चाहता हो, तो इसमें बुराई क्या है? हटाने की बात कहाँ है? राहुल गांधी जी एलओपी हैं? नहीं, अरे ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब उसमें कहा जा रहा था वो लालू कॉन्फिडेंस। नहीं, सुनिए मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं कि हटाने की बात ही नहीं आती क्योंकि वो बनाई नहीं गए, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को लीडर मानकर ही चल रही है, अपने आप को लीडर मान के चल रही है। इसीलिए जब ममता बनर्जी का नाम आपके नेता लेते हैं, सुनिए ना, आपके नेता लेते हैं या फिर लालू जी लेते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय नेत्री है, वो कहां से लीड कर लेंगे? तो उस हिसाब से तो आपके नेता भी क्षेत्रीय नेता हो गए, उस हिसाब से तो नहीं, उस हिसाब से तो लालू जी भी क्षेत्रीय नेता हो गए, तो फिर लीड कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस की दावेदारी है, क्लियर है ना सर? एक मिनट, मैं इसी पर आ रही हूं आपके पास, एक बार वरुण जी से रिएक्शन ले। सुचेता जी, 10 सेकंड मुझे बोलिए। 10 सेकंड इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि हर पार्टी के अपने नेता होते हैं। जो भी पार्टी है वो आपने देखा कि वो हर पार्टी मजबूत है और उनके नेता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता वो देश में अपना वर्चस्व मेंटेन करे और देश का नेतृत्व करे। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं में अगर उत्साह है और कार्यकर्ता ऐसी मनोबल रखता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है अगर कोई कार्यकर्ताओं की तो बात ही नहीं हो रही है। गठबंधन में लोकतांत्रिक, ये तो नेताओं की बात हो रही है। लोकतांत्रिक, सुनिए ना, नहीं, ये नेताओं की बात हो रही है। अब कार्यकर्ता कौन है? बैठक होगी, उसमें रणनीति बनेगी, रणनीति बना करके घुमा रहे हैं इस बात को। अब बड़ा क्लियर हो गया, ये घुमाने वाली बात नहीं रही है। रणनीति बना करके चीजें ठीक की। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेता मान रही कि नहीं मान रही है इस गठबंधन का? बताइए, समीर जी मान रही थी कि नहीं मान रही थी? उन्हें कुर्सी नहीं दी गई पर वो खुद मान रहे थे कि कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए, गठबंधन की हालत देखिए, इंडिया गठबंधन की। पटना में नीतीश कुमार इस गठबंधन को बनाते हैं, उसकी दूसरी बैठक मुंबई में होती है, एक बैठक कर्नाटका में, बेंगलोर में होती है, 3 के अलावा बैठक नहीं होती। नीतीश कुमार गठबंधन बनाने के बाद समझ जाते हैं कि मुझे नेता बनाने की स्थिति में नहीं है राहुल गांधी, वो निकल जाते हैं गठबंधन से बाहर। ममता बनर्जी जो नाम देती है इंडिया गठबंधन का, वो अब कह रही है कि मुझे बनाओ। राहुल गांधी 2 बार विपक्ष के नेता बनने की स्थिति में नहीं रहे, 2014, 2019, 2024 में जब विपक्ष का नेता बने तो विपक्ष कैसा राहुल गांधी चला रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को समझ में आ गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर लोकसभा में हम रहेंगे तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है। पूरे समय से वे कड़ाने का मुद्दा लेकर राहुल गांधी रहते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है भैया उससे बाहर निकलो, हमें संभल पे बात करना है। ममता बनर्जी कहते हैं हमें दूसरे इश्यू है। हरियाणा का चुनाव आते तो 1 सीट केजरीवाल को मिलती नहीं है।
उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आते हैं तो समाजवादी पार्टी एक सीट राहुल गांधी को देती नहीं है। बंबई में चुनाव आते समाजवादी पार्टी को गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं करती। तो ये कैसा गठबंधन है कि जहां गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को सीट नहीं देते। अब राहुल गांधी के 99 सीट के आगे मैं तो एक बार वरुण जी के पास जाऊं, उससे पहले तौसीफ जी के पास जाऊंगी। वरुण जी, मैं आपके पास आ रही हूं, एक बार तौसीफ जी के पास जाती हूं। तौसीफ जी, जरा बता दीजिए, आप टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है और ममता बनर्जी क्षेत्रीय नेत्री हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे कैसे कमान, अब जिसने कमान संभाली नहीं उसने आपकी कमान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ममता बनर्जी नहीं हो सकती हैं लीडर। देखिए मैं मानता हूँ कि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। हाँ। और आइडियोलॉजी जो है तृणमूल कांग्रेस की है वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है। और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी वो क्षेत्रीय नहीं है, वो राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय भी है। क्योंकि बाहर के भी, जैसे नेल्सन मंडेला हो चाहे निक्सन हो, उन लोगों ने भी महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी की जिक्र की है और उनको माना है, सराहा है। तो पहले तो ये कि जो कांग्रेस खुद ही अभी पिछले 2 चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोई खास उनका जो सीट के मामले पे नहीं रहा है। तो वो भले ही उनकी प्रेजेंस है, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पे एक पार्टी है, उसकी कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप जब इस गठबंधन को देखेंगे कि गठबंधन का लक्ष्य क्या है। गठबंधन का लक्ष्य है बीजेपी को चुनाव में हराना, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हटाना, और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है भारत के लोगों को देना। हाँ। इस लक्ष्य में जो अगर आप स्ट्राइक रेट चेक करते हैं तो तृणमूल की जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा है। नहीं तो आपका मतलब ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी का विजय रक्त रोकने में ज्यादा सक्षम नेता हैं, आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाएंगे। प्रेम जी, खुला चैलेंज है आपको, ममता बनर्जी आपको रोक देंगी। आपकी जो एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है ये 22 राज्यों वाली, अब नहीं रुकेगी। ममता बनर्जी अगर टेक ओवर कर लेंगी, ये आपके लिए चैलेंज है। प्रेम जी, नहीं, पहले ममता बनर्जी ये बताएं तो सही कि इंडी अलायंस में है क्या वो? हाँ। क्योंकि इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी, और इंडी अलायंस जो लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी तो बंगाल में इंडी अलायंस ने चुनाव लड़ा क्या? बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को तो सुश्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा था, और सुश्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बंगाल की सीमा में घुसने से रोक दिया था। तो बंगाल में पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस में है। अगर वो इंडी अलायंस में है तो फिर कांग्रेस नहीं है और कम्युनिस्ट नहीं है, और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट इंडी अलायंस में है तो ममता बनर्जी जो उनको भाजपा का बी टीम मानती है वो कैसे है, और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक ही अलायंस में कैसे हैं, यह भी स्पष्टता से बताना होगा। ठीक है। और जब सुश्री ममता बनर्जी को, जब आप कहते हैं कि एलओपी है, तो भाई राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एलओपी है, और राम गोपाल यादव कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं। ठीक है। वो राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। लालू यादव कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, उद्धव ठाकरे कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, शरद पवार कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, अखिलेश यादव की पार्टी कहती है ममता बनर्जी को ले आओ। अगर जब इंडी अलायंस में है तो लाना कहाँ है उनको? इसका साफ सा मतलब है कि इंडी अलायंस को रीऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। हाँ। अब मैं एक